जनता की बात मुखिया के साथ में मुजफ्फरपुर सकरा विधानसभा में हम हैं। मझौलिया पंचायत में हैं। यहाँ से सिटिंग मुखिया और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार भी हैं जय कला कुशवाहा जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे 5 सालों में कैसा काम रहा, 5 सालों में कैसी राजनीतिक रही इनकी। इससे पहले भी रामप्रीत जी से हम बातचीत किए हुए थे और एक मुद्दा काफ़ी जोरों से गरमाया हुआ था। और इस बार हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की कैसी बातचीत आ रही है, चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है इनकी, चुनाव के लिए लोगों और सारे मुद्दे क्या क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रामप्रीत जी, इस बार तो मुझे ये जानना है कि चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दा आपका क्या रहेगा इस बार का? जी, इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा उस मुद्दे के संबंध में हमने तैयारी शुरू किया है और विगत 5 वर्षों में जो हमने जनता के लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सांसद से, विधायक से अथवा अन्य स्रोतों से जो हमने इस पंचायत में उपलब्धि कराई है और जनता को जो सुख सुविधा उपलब्ध कराया है वह तो रहेगा ही। इसके साथ ही जो पंचायत में बाकी जो मुख्य कार्य है उसको मैं प्राथमिकता के रूप में रखूँगा और उसका हर समस्या का निदान प्रशासनिक स्तर से लेकर जिस स्तर से होगा हम उसको करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पूर्व में भी मैंने बताया था कि विकास के लिए जो 5 बिंदु होता है वह मेरा पूर्व के चुनाव में भी वो मेरा एजेंडा था और आज वर्तमान में जो चुनाव होगी उसमें भी मेरा ये 5 मुद्दा जो है वह प्रमुख मुद्दा होगा और उस पर हम काम किए भी हैं और आगे भी करेंगे। जैसे कि विकास के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है और पानी है। ये 5 सुविधा अगर आम जनता को अगर मिले तो मैं समझता हूँ कि किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी और इसी में हर कुछ निहित है। इस पर हमने काम शुरू किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो 7 निश्चय योजना चलाई गई उस योजना के माध्यम से हमने सड़क का काम किया है जिसमें पीसीसी और गली नली के अंदर ढलाई का काम और जहाँ दलितों का मोहल्ला है, दलितों की बस्ती है, उसमें जहाँ सड़क की सुविधा नहीं थी वहाँ भी हमने लोगों से आग्रह करके और राज्यपाल के नाम से एग्रीमेंट करा करके और वहाँ भी सोलिंग करने का काम किया है और उनको रास्ता देने का काम किया है। अब जो उसमें सोलिंग कर दिया है उस जितने जगह हमने सोलिंग किया है वैसे वैसे रास्ता को हम ढलाई का काम करेंगे। एक बात जानना चाहेंगे, बहुत ही विस्तार से और अच्छे तरीके से आप समझाते और बताते हैं, हालांकि हम इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बात जानना चाहेंगे,
रामप्रीत जी, जिस तरीके से आपने 5 साल अभी के जो विगत 5 साल आपने काम किया है, ईमानदारी पूर्वक काम किया है, वो नल जल हो, आवागमन रास्ते की बात हो, या मजदूर के लिए आपने जिस तरीके से मेहनत की है, मजदूर को जो हक आपने दिलवाने का काम किया है, हक मिला भी है, क्या लगता है आने वाले वक्त में वही 5 साल जो आने वाला है, मुखिया बनती है जयकला कुशवाहा जी, तो वही ईमानदारी और वही मेहनत रहेगी आपकी? जी हाँ, मैं आपको पूर्व में भी कहा था कि मैं माननीय पूर्व मंत्री और भारत के मजदूरों का मसीहा जॉर्ज फर्नांडिस साहब का अनुयायी रहा हूँ और जेपी आंदोलन से जुड़ा रहा हूँ। और जेपी का जो सपना था कि भारतवर्ष में सत्ता का परिवर्तन हमेशा होता रहा है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होने के कारण जो कठिनाई उत्पन्न होती है, उन तमाम बिंदु को लेकर मैं आगे काम कर रहा हूं और आगे भी काम करूंगा। और जो निष्ठा ईमानदारी उनके प्रेरणा स्रोत से जो मिली है, उस पर चल रहा हूं और आगे भी चलकर हम जनता की सेवा करेंगे। दूसरा मुद्दा ये रहेगा, आपका मुद्दा काफ़ी सराहनीय है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, नल हो, जल की बात हो, आवागमन रास्ते की बात हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, ये मुद्दा तो आपका बेटर है, बढ़िया है। लेकिन एक मुद्दा और है जिस पे आप नहीं बताए हैं और बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते, वो है महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से, या जो हमारा कैबिनेट है उस कैबिनेट की ओर से हम हमेशा प्रयास करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को जो अधिकार है वो महिलाओं को अधिकार मिले और महिला हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो पुलिस पदाधिकारी यहाँ जो काम करते हैं, कहीं भी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, विधि व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन की सहायता जरूरी है। लेकिन हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया हैं या सरपंच हैं, उनको पुलिस प्रशासन सहायता नहीं कर पाती है, जिसके कारण अपेक्षित हम रहते हैं और जो सहयोग मिलना चाहिए, जो सुरक्षा मिलना चाहिए, वो सुरक्षा नहीं मिल पाता है। क्योंकि सरकार बार बार पुलिस प्रशासन से अनुरोध करती है, पुलिस प्रशासन को हमेशा कहती है कि जो भी जनता या पीड़ित लोग आते हैं उसका सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक उनसे बात होनी चाहिए और उनकी जो कठिनाई है उनके समस्या को दूर करना नितांत आवश्यक है। लेकिन पुलिस प्रशासन, आज अंग्रेजी हुकूमत चली गई, लेकिन सरकार के बार बार चाहने के बावजूद भी आज मैं समझता हूँ कि 75% पुलिस पदाधिकारियों में वही पुरानी व्यवस्था है और जनता वहाँ जाता है और जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, अच्छा ढंग से बात नहीं होता है। और हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग अगर कुछ कहते भी हैं, वहाँ शांति समिति की बैठक होती है, उसमें जो प्रस्ताव रखते हैं, उसमें जो सुझाव रखते हैं, उस पर अमल नहीं होता है और अपना मन मर्जी चला। जबकि पुलिस मैनुअल में
ये बात आती है कि किसी भी घटना से संबंधित अगर कोई पदाधिकारी अनुसंधान करते हैं तो उसमें दो तरह से अनुसंधान करना है, एक तो परोक्ष में और दूसरा एक प्रत्यक्ष रूप में। और प्रत्यक्ष रूप में करना है और परोक्ष रूप में करना है, उसमें पुलिस मैनुअल भी कहती है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर ये पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत एक सरकार है और इस सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय मुखिया हैं, उनका भी मंतव्य लेना, उनका भी सुझाव लेना अति आवश्यक है। अथवा जो गांव में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनसे पुलिस घटना के संबंध में या किसी तरह के सहयोग के संबंध में उनसे ले करके और तब आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और कहीं न कहीं से बिचौलिया उसमें शामिल रहता है और बिचौलिए के माध्यम से हमेशा शोषण हो रहा है। इस पर ये जरूरी है कि इस पर शोषण बंद हो और महिलाओं को सुरक्षा मिले। जी, बहुत अच्छा आपने बताया और कहीं ना कहीं आपने एक सवाल भी खड़ा किया है। लोग डरते हैं बोलने के लिए। काफ़ी मुखिया लोग को भी देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे अच्छे व्यक्ति को देखा हूँ जो बात नहीं करना चाहते हैं सुरक्षा के ऊपर, डिफेंस लाइन के ऊपर। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया और बताया। एक बात और जानना चाहेंगे कि पिछली बार जब जो लॉकडाउन लगा था तो उससे रिलेटेड बातचीत किए आपसे और सरकार की तरफ से भी कुछ राशि मुहिमा हुई थी, आप लोगों को सहायता मिला था। लेकिन इस बार तो सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा सहायता नहीं मिल पाया, फिर भी आपने लॉकडाउन में कैसे किस तरीके से पंचायत में काम किए थे रामप्रीत जी? लॉकडाउन जब लगा तो जनता की जो समस्याएं थी, जो भी जनता हमारे पास अपनी समस्या लेकर के आया उसको भरपूर हमने मदद करने का काम किया। और गरीब हैं, अगर दवा की आवश्यकता जिनको थी उनको दवा भी उपलब्ध कराने का काम किया। पंचायत को सैनिटाइज भी एक बार करा दिए हैं और पुनः फिर हम तैयारी में है कि ये तीसरी लहर जो आने वाला है उसके लिए हम हर परिवार को 6 मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। 75% परिवार को हम उपलब्ध करा भी दिए हैं। आप किए थे मास्क जी शायद, हाँ, तो वह हम उपलब्ध करा भी दिए हैं और शेष जहाँ कुछ लोगों को बचा हुआ है मास्क मेरे पास उपलब्ध है। हम उन सभी परिवार को मास्क उपलब्ध कराएंगे और तीसरी लहर आने से पूर्व हम पुनः एक बार पूरे पंचायत को सैनिटाइज करवाएंगे। एक सवाल और, हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे रामप्रीत जी? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहना ये चाहेंगे कि पंचायत राज व्यवस्था जो संविधान का 73वां और 74वां संशोधन के बाद आया और पंचायती राज व्यवस्था ये संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान में 3 सरकार की व्याख्या की गई है, जिसमें पंचायत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। लेकिन ये सत्ता का जो विकेंद्रीकरण हुआ वो जमीनी स्तर पर ये पंचायत को जो अधिकार मिलना चाहिए वो आज तक अधिकार नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था में जो पंचायती राज व्यवस्था को जो अधिकार मिला है उस अधिकार को मिलना चाहिए जो अभी तक अफसरों के पास है। और कुल मिला जुला करके मैं ये कहूँगा कि आज भी वही चीज़ चल रही है जो 1974 में अफसरशाही जिस तरह से चल रहा था, जिसके विरुद्ध आंदोलन जेपी के नेतृत्व में खड़ा हुआ था, आज भी मैं समझ रहा हूँ कि उसी तरह का अफसरशाही चल रहा है, शोषण हो रहा है और मुखिया
या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। और इसके संबंध में मैं स्पष्ट रूप से एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि पंचायत में मुखिया के ऊपर बहुत सारी जवाबदेही है, और किसी तरह का मामला होता है, झगड़ा है, झंझट है या कोई तरह का मामला होता है तो मुखिया जी के पास ही जनता आती है, और समस्या मुखिया जी 24 घंटा सुलझाते हैं और हमेशा शांति और सुखमय जिंदगी के लिए जनता की कामना भी करते हैं। लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है, जो पदाधिकारी की व्यवस्था है, जैसे कि पंचायत में हैंड नहीं दिया गया है कोई, और हैंड अगर दिया गया है तो ऐसे सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सहायक की बहाली की है, मनरेगा के अंदर रोजगार सेवक की बहाली की है, विकास के लिए विकास मित्र की बहाली की गई है, किसानों के हित के लिए किसान सलाहकार को लगाया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में एएनएम है, आशा कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सेविका है, ये सारा चीज़ लगाया गया है, सारी जगह पर लोगों को दिया गया है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में ये नियम कहता है कि जो भी पंचायत के कर्मी हैं उनका जब तक एब्सेंटी नहीं जाता है, जब तक के अनुपस्थिति विवरणी नहीं जाता है, तब तक उनका वेतन भुगतान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सारा अफसरों के बीच है, अफसर ही, जबकि वो कार्य करना है उनको पंचायत में, लेकिन पंचायत में काम करके नहीं, ये विकास मित्र, किसान सलाहकार हो या आवास सहायक हो या रोजगार सेवक हो, ये लोग पंचायत में कभी काल आते हैं। जबकि जिला पदाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है, चिट्ठी निर्गत किया हुआ है पत्रांत दिनांक से, और सभी कर्मी को मिला हुआ है कि पंचायत कार्यालय में सप्ताह में एक दिन उपस्थित रहना है 10 बजे से 4 बजे तक, और जनता की जो समस्या आती है उसको कलेक्ट करना है, और सप्ताह में एक दिन उन सारी समस्या को कलेक्ट करके समाधान करना है। और यहाँ से समाधान नहीं होने पर प्रखंड स्तर पर भेजना है, प्रखंड स्तर से अगर नहीं होता है तो जिला स्तर पर भेजना है, और जिला स्तर से अगर नहीं होता है तो उसको राज्य स्तर पर जाएगा, ताकि जनता के समस्या को दूर किया जाए और जनता को सुख सुविधा मिले। लेकिन इतने ढीठ कर्मचारी हैं ये लोग कि जिला पदाधिकारी के आदेश को भी अवहेलना करते हैं, न उनका कोई यहाँ उपस्थिति दर्ज होती है और न ही वो अब्सेंटी लेते हैं, और ये पंचायत से गायब रहते हैं। जबकि मुख्यालय छोड़ने से पहले इसका इन्फॉर्मेशन पंचायत कार्यालय को देना है, माननीय मुखिया जी को देना है, लेकिन ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नाम का चीज़ नहीं है। इसको लेकर के हम लोगों ने जब 26 तारीख को कार्यकाल समाप्त हुआ है तो जिला पदाधिकारी महोदय को पूरे जिले के मुखिया चाबी हैंडओवर करने गए थे। अच्छा, आप लोग? जी, और जिला पदाधिकारी महोदय ने चाबी ले करके और हम लोगों को आश्वस्त किया कि आपकी जो ये समस्या है, हैंड की समस्या है, जो कर्मी आपके पंचायत में कार्यरत हैं वो 1 सप्ताह के अंदर रेगुलर हो जाएंगे, आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं, हम आश्वस्त करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर हम इस सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन 1 सप्ताह क्या, मैं समझता हूँ कि ये महीना लगने जा रहा है, लेकिन आज तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुआ, वही हाल है। और हम लोग झेल रहे हैं, अकेले झेल रहे हैं, किसी कर्मी का कोई पंचायत में सहयोग नहीं मिल रहा है। एक सचिव है तो वो बेचारे
4 पंचायत के 4 में है। अब फिर भी उनका भरपूर सहयोग मिलता है, हमारे यहाँ किसी तरह का काम पेंडिंग नहीं रहता है। लास्ट सवाल करना चाहेंगे, मझौलिया पंचायत के जितने सारे जनतावासी हैं, चुनाव के लेके कुछ संदेश लोगों को। पंचायत के वासी हमारे सम्मानित जनता हैं और जनता सर्वोपरि होता है, और हम भी उसी जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से आज 20 वर्षों से ऊपर से लगभग जनप्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। पूर्व में मैं स्वयं मुखिया रहा, उसके बाद जब आरक्षण मेरे यहाँ हुआ तो जनता के ही सहयोग से, जनता के ही आशीर्वाद से पैक्स का चेयरमैन रहने का 2 टर्म मौका मिला, लोगों ने दिया, उस पर रह करके भी हमने सेवा किया। और आज भी हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जयकला कुशवाहा जी ये 5 साल मुखिया रही हैं और उनका मैं हर तरह से सहयोग किया हूँ और सहयोग करके और जनता के सुख दुख को बांटने का काम किया हूँ। और जहाँ तक जो विकास का काम हुआ है वो करने का काम किया हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, जनता स्वयं इस बात को एहसास कर रही है कि जो काम 15 वर्ष पूर्व नहीं हुआ वो ये विगत 5 वर्षों में काम हुआ है और आगे भी काम होगा, ऐसी लोगों को धारणा है। और मैं भी अपने संपूर्ण पंचायत वासियों का, सम्मानित जनता का पूर्व में जो आशीर्वाद रहा है उसके लिए और आगे जनता का जो मन बना हुआ है उसके लिए भी हम सत नमन करते हुए शुभकामना व्यक्त करते हैं। और पुनः उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप ने जो अवसर दिया है उस अवसर के बाद जो काम बच गया है, मुख्य रूप से कि हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लेकिन प्रयास करने के बाद अब ज़मीन उपलब्ध हुआ है। तो हमारी जो इच्छा है कि हमारे पंचायत में सरकार भवन बने और मैं निश्चित रूप से सरकार भवन बनवाने का काम करूंगा। और जो सड़क का काम बाकी है उसको भी मैं पूरा करने का काम करूंगा। और खास करके जो हमारे यहाँ मुस्लिम भाई, मुस्लिम मतदाता है, वह भी इस चीज़ को जानते हैं और परखे हैं कि इसके पूर्व मोहम्मद शहीद आज़ाद साहब 5 वर्ष मुखिया के पद पर रहे, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि एक कब्रिस्तान जो हमारे मझौलिया में था और अभी है भी, उसमें घेराबंदी भी नहीं करा सके। लेकिन ठीक उसके बगल में पीर बाबा का, पीर साहब का वहाँ मंदिर या जो भी है वो बना हुआ है। वहाँ जाने के लिए लोगों को सड़क नहीं था, लेकिन पीर बाबा के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हमने वहाँ तक भी सड़क बनवाने का काम कर दिया है। सड़क बन गया है और विधायक जी से अनुरोध करने के बाद घेराबंदी का भी काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 210 फीट में घेराबंदी हो चुका है
और शेष जो 1200 फीट बचा हुआ है, मैं अगले टर्म में आने वाला जो समय होगा उसमें निश्चित रूप से मैं उस कब्रिस्तान की घेराबंदी चाहे जिस भी योजना से हो, मैं उस घेराबंदी करके उनके काम को भी पूरा करूंगा। इसलिए हमको विश्वास है सभी मतदाताओं पर कि हिंदू मुस्लिम जो भी हमारे अनुसूचित, गरीब, दलित, किसान जो भी हमारे मतदाता हैं, उनसे हम भी अपेक्षा रखते हैं और वो भी हमसे अपेक्षा रखते हैं, और दोनों के बीच मधुर संबंध है और अनुनाश्रय संबंध है जो बना रहेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है। रामप्रीत प्रसाद कुशवाहा जी से हम बातचीत कर रहे थे, मझुलिया पंचायत में थे। जिस तरीके से आपने बातचीत सुनी और आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम मुखिया से हम बातचीत कर रहे थे। बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति और एक पढ़े लिखे कितने हैं पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया है पंचायत के बारे में, यहाँ के कार्यकाल के इन्होंने बारे में, जिस तरीके से इनकी सोच है, आने वाले वक्त में किस तरीके से काम करेंगे, बहुत ही तरीके से इन्होंने बताया। अब देखते हैं यहाँ पे मझुलिया पंचायत के जनतावासी कितना समर्थन इस बार करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राजीव।